एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर। ₹11.85 करोड़ फॉर 2017-18 शोन बाय फाइल्स रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि हमने विज्ञापन पर 11 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन जब किताबें खोली गई तो उसमें खर्चा दिखाया है 2.92 करोड़, मतलब 2 करोड़ 92 लाख। रिपोर्ट में जो लिखा जा रहा है वो 11 करोड़ 85 लाख, खातों में खर्चा है 2 करोड़ 92 लाख। और उस 2 करोड़ 92 लाख में भी पेज देखिए, उसमें से 1 करोड़ 48 लाख 2015-16 का है। तो बाकी पैसे कहां गए? विज्ञापन में भी घोटाला। आप ये समझ लीजिए कि ये जो पुलिंदा है सीएजी का, अरविंद केजरीवाल तुम्हारी सरकार पर नकेल डालने के लिए काफी है। जिस जल बोर्ड को जनता के लिए सुविधा का साधन बनना था, उस जल बोर्ड को तुमने अपनी कमाई का अड्डा बना दिया। इसलिए आप सीएजी ऑडिट नहीं करा रहे। अभी तो सिर्फ 1 साल का 2017-18 का आया, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24 आ रहा है। कब आएगा उसका ऑडिट? और आज तो विधानसभा सत्र भी चालू है। नियम ये कहता है कि सीएजी की जो भी रिपोर्ट आती है आपको उसको टेबल करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हिम्मत कीजिए, आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन इस रिपोर्ट को टेबल कीजिए और दिल्ली की जनता को बताइए कि कैसे हमने जल बोर्ड के माध्यम से आपकी जेब काटी है, आपको लूटा है, कैसे हमने भ्रष्टाचार किया है। हर जांच से हारने वाले अरविंद केजरीवाल इस जांच को भी तुम छुपा रहे थे, इसलिए तथ्य नहीं दे रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने इसमें भी चोरी की, दिल्ली की जनता को लूटा है। और ये सीएजी ने 21 लेटर लिखे हैं आपको, 21 लेटर लिखे हैं ऑडिट के लिए। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे भारतीय जनता पार्टी, हरीश खुराना, मतलब हम लोग कोर्ट गए, भारतीय जनता पार्टी, तब मुझे कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि आप ऑडिट रिपोर्ट जमा करेंगे। 21 चिट्ठियां आपको एक सरकारी विभाग लिख रहा है कि भाई हमें ऑडिट करना है, आप रिपोर्ट सबमिट कराइए, और आप मूंद कर बैठे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी की है, आपने ठेकेदारों के साथ मिलकर जल बोर्ड को लूटा है। दिल्ली की जनता को पानी मिल नहीं रहा, मिलता है तो गंदा मिलता है। टैंकर माफिया आज भी सर आपके शहर पर सर पे चढ़ के नाच रहा है। मैं इस सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने का इंतजार करूंगा, और जैसे ही ये सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से आपके सामने आती है, हम मांग करेंगे माननीय उपराज्यपाल से भी, और इसकी पूरी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे खातों की सीएजी रिपोर्ट आने के बाद। और इसमें अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी दोषी हैं उन सबको कठोर से कठोर सजा मिले, जिन्होंने दिल्ली की जनता का पानी चूस किया, उनके हलक में पानी जाने नहीं दिया, दिल्ली की जनता को प्यासा मारे। गर्मियों का मौसम हम भूलते नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं, 9 तारीख को एक गांव के प्रवास पे गया, गांव ताजपुर, नाम बोल रहा हूं अरविंद केजरीवाल, नोट करना, उत्तर पश्चिम जिले में नरेला विधानसभा में। अपने सामने पानी चला के देखा, गंदा पानी, काला पानी, नलकों में पानी आ रहा है। क्या पिला रहे तुम दिल्ली की जनता को पानी? क्योंकि तुम तो पैसे लूट रहे हो, तुमने तो जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। कोई एक विभाग तुमने नहीं छोड़ा जिसमें तुमने दिल्ली की जनता को ठगा नहीं। मैं चाहूंगा, क्योंकि हरीश खुराना खुद इस मामले में कोर्ट गए थे, कुछ और तथ्य आपके सामने रखे। सीएजी को लिखित में कहा है huge differences in total dues outstanding against bulk water and retail water, जल बोर्ड लिख रहा है। और वो खातों में जो समरी रिपोर्ट है उसमें लिख रहे हैं कि 9,306.20 करोड़ का हमको घाटा है। ये रिपोर्ट में लिख रहे हैं, जल बोर्ड लिख रहा है। लेकिन जब खाते जमा कराए गए, उन किताबों में जो राशि 9,306.20 करोड़ थी, वो खातों में राशि हो जाती है 2,747.79 करोड़।
समरी रिपोर्ट जो जल बोर्ड लिख रहा है उसमें 9,306.20 करोड़, लेकिन खातों में जो पैसे हैं जो दिखाया जा रहा है घाटा वो है 2747.79 करोड़। तो हमारा सीएजी का भी कहना यह है कि 6,558 करोड़ रुपए कहां गए, जो आपकी समरी रिपोर्ट और खातों में फर्क है। जवाब दिया केजरीवाल। इसी रिपोर्ट में जल बोर्ड कहता है कि हमारे पास कैश इन हैंड, जल बोर्ड के पास 10.12 करोड़ रुपया है। ये जल बोर्ड अपनी समरी रिपोर्ट में लिख रहा है कि हमारे पास 10 करोड़ 12 लाख रुपए है, लेकिन किताबों में कैश इन हैंड है सिर्फ 58 लाख। तो 9 करोड़ 54 लाख रुपए कहां गए, बताया अरविंद केजरीवाल। इसी रिपोर्ट के अनुसार जल बोर्ड कहता है 974.58 करोड़ के चेक इन ट्रांजिट दिखाए गए। फिगर जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जल बोर्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। 974.58 करोड़ इन चेक इन ट्रांजिट, जबकि खातों में जो चेकों की पुष्टि हो रही है, उनकी एंट्री आ रही है, वो है मात्र 8.6 लाख, 1 करोड़ 0.6 लाख। तो 966 करोड़ 52 लाख के चेक अरविंद केजरीवाल बताओ किसके पास है। दिल्ली जल बोर्ड पूरे जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें वो घाटा दिखा रहा है 766 करोड़ 0.31, मतलब 766.31 करोड़, क्योंकि 2017-18 में हमको इतना नुकसान हुआ है। ये जल बोर्ड अपनी समरी में लिख रहा है। लेकिन जब खाते देखे गए तो खातों में घाटा है, बढ़ रहे हैं 766 करोड़। किताबों में ऑडिट में जो घाटा है वो है 1933 करोड़। तो अरविंद केजरीवाल बताओ ये 1166 करोड़ रुपए कहां गए, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल, कोई जवाब नहीं। दिल्ली की सरकार की स्टेटमेंट 2017-18 कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग लोन है 26,238 करोड़, ये दिल्ली सरकार की स्टेटमेंट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो उस पर वो है 25,957 करोड़। पर जो बोर्ड है जल बोर्ड वो कुछ और लिख रहा है। सरकार कुछ और कह रही है, जल बोर्ड कुछ और कह रहा है। जल बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 26,268 करोड़ है, मतलब सरकार के रिकॉर्ड से अलग है। और आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है वो 19,151 करोड़ है, ये भी सरकार से अलग है। लेकिन जब खाते लिखे जाते हैं, सरकार ने फिगर अलग बताई, जल बोर्ड ने फिगर अलग बताई, लेकिन जिन खातों का ऑडिट हो रहा है वो खाते दिखा रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 21,540 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो 22,447 करोड़ है। मतलब 5,000 करोड़ का फर्क है सरकार और खातों में। अरविंद केजरीवाल बताइए, हम तो शराब घोटाले में 200 करोड़ की बात कर रहे थे, हम तो हजारों करोड़ का घोटाला है। पर आप तो मुखिया भी रहे जल बोर्ड के, आपकी नाक के नीचे जल बोर्ड काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। बड़े बड़े दावे करते थे आप कि हम इसको हटा देंगे, और ये एक नहीं है। अभी तो हम एक्सपेंडिचर पे नहीं जा रहे, जो इन्होंने सुविधाओं के नाम पे बताया कि हमने इतने इतने पैसे खर्च कर दिए। एक उदाहरण सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन का ले रहा हूं। DJB entered into an agreement with EIL company है for the work for the total cost project of ₹1357 करोड़, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है 35%। टोटल फंड रिलीज बाय DJB, दिल्ली जल बोर्ड 31 मार्च 2018 को जो फंड रिलीज करता है खातों में दिखा रहा है वो है 734 करोड़ इस काम के लिए। लेकिन जो EIL कंपनी है
वो जो अपना एक्सपेंडिचर दिखा रही है वो है 1082 करोड़। तो भाई ये बीच के पैसे कहाँ गए, किधर से आए, किसको मिले, कोई मतलब नहीं। और मैं कहा इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं। अब एक जो जिसके ये मास्टर है अरविंद केजरीवाल, विज्ञापन मास्टर, अपना चेहरा चमकाने के लिए जो विज्ञापन देते हैं उसमें भी खेल देखिए। हमने लगातार कहा कि जल बोर्ड घोटालों की भूमि है। हमारे दबाव में, हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के दबाव में इस सरकार को घुटने टेकने पड़े और सीएजी ऑडिट की मांग को स्वीकार करना पड़ा था। सीएजी की रिपोर्ट के सीएजी की प्रारंभिक रिपोर्ट अब आने लगी है। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री हरीश खुराना जी आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि किस तरह का गोलमाल सीएजी ने पकड़ा है। जिनसे कहते आ रहे हैं कि जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं ये शराब घोटालों से भी ज्यादा बड़े घोटाले हैं। और दबाव में से अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा था कि हम सीएजी जांच कराएंगे। 2017-18 की जो जानकारी सीएजी रिपोर्ट की आ रही है, जो पहली लाइन सीएजी लिखती है कि सीएजी को जल बोर्ड के पूरे खाते उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं और ये खाते जो दिखाए जा रहे हैं ये विश्वसनीय नहीं है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, नियम ये कहता है कि जिस भी वर्ष के वित्तीय वर्ष के खाते हैं वो वित्तीय वर्ष खत्म होते होते अगले 3 महीने के अंदर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी। मान लीजिए अगर 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट है तो 2017-18 के सारे खाते अगले 3 महीने में जमा कराने चाहिए। ये सरकारी नियम है। लेकिन 2017-18 के खाते जो सीएजी के पास है, ये खाते लिखे गए हैं 2021 में। 3 साल 4 साल तक इन खातों को दबा के रखा गया। 2015 से खाते जमा नहीं कराए। अब जो खाते लिखे गए हैं जरा उनकी कारगुजारी देखिए।